हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेज में। आज हम क्वेश्चन करेंगे 26 एक्सरसाइज जो है हमारी 1B चल रही है, रियल नंबर चैप्टर से है। RS अग्रवाल का सॉल्यूशन दे रहे हैं हम एक एक करके। आज 26 नंबर को सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3 सेट्स हैं, इंग्लिश के, मैथमेटिक्स और साइंस के। इनमें जो बुक हैं उनकी नंबर है 336, 336, और फिर मैथमेटिक्स हैं 240 एंड लास्ट में साइंस की बुक है 96। अब ये बुक जो है हमें एक स्टेट के रूप में रखनी है, इन सच इस तरीके से कि जो बुक जो है उन सब्जेक्ट वाइज सेम होनी चाहिए, उनकी संख्या काउंटिंग में, और हाइट भी उनकी सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये बताने कि कितनी कितनी उसमें से बुक होंगी और कितने स्टेक टोटल बनेंगे। तो देखिए हमारे पास इंग्लिश की बुक है 336, मैथ्स की हैं 240 और साइंस की 96। अब हमें स्टेक बनाने। स्टेक का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए कि आपको जब बुक खरीदने जाते हैं तो शॉप पर, बुक की शॉप पर देखते हैं तो वहाँ पर जो सामने सैंपल के रूप में कुछ बुकों को बंडल बना के रख देते हैं, जिससे कि उनका प्रचार हो, उनको मालूम पड़े कि ये यहाँ पे बुक सेल्स होती हैं। वैसे तो लिखा रहता है वहाँ पे सेंटर का नाम, जो भी बुक शॉप का नाम है, फिर भी हम थोड़ा एग्जांपल बता रहे हैं। तो मान लीजिए हमने एक ये ऐसे बनाया है, इसमें कुछ बुकें हैं अलग अलग, इनकी काउंटिंग अलग अलग होगी। पहला जो गट्ठर थोड़ा सा इसमें लिया इंग्लिश का, फिर दूसरा साइंस का, फिर लास्ट में मैथ का, या मैथ इंग्लिश साइंस आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग बुक ली हैं, तो उन बुकों का एक गट्ठर बनाया गया है। सेम बुक इसमें होंगी, सेम बुक इसमें होंगी, इस गट्ठर में नंबर ऑफ बुक्स बोली गई हैं। और हर सब्जेक्ट की, जैसे इसमें 7 है इंग्लिश की, तो इसमें भी 7 होंगी, इसमें भी 7 होंगी, ये भी ध्यान रखना है। हाइट भी सेम रहनी चाहिए स्टेक्स की, और बुक्स की जो कंटेनिंग जो होगी हर सब्जेक्ट की, इसमें हर एक में होनी चाहिए। ये नहीं कि इसमें खाली इंग्लिश इंग्लिश की बनानी है, इसमें हिंदी हिंदी की बनानी है, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा हमें बुक लेनी है। इसमें जो हाइट हमें रखनी है, इसके लिए क्या करना होगा, पहले 96 का डिवाइड देंगे इसमें 240 में, तो 2 बार देंगे। तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, और 19 और 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 19। यहाँ पे हमने डिवीजन मेथड का यूज करेंगे ऐसे बनाने के लिए, सिंपल है। तो यहाँ बचेंगे हमारे कितने, इसमें से 10 में से 2 गए तो 8 बचेंगे। यहाँ पे कितने जाएंगे 13, और 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेंगे। अब 48 का डिवाइड देंगे 96 में, 2 टाइम्स जाएगा, ये 48 हो जाएगा। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो इन दोनों का तो एचसीएफ कितना आया 48। अब 48 का जो ट्राई करेंगे इसके लिए 336 में, हो सकता है 48 ही और हो सकता है कुछ अलग आए, हमें वहाँ तक जाना है जहाँ तक रिमाइंडर 0 आए। तो 48 का डिवाइड देंगे हम 336 में। तो ये 4 का टेबल पढ़ के देखते हैं, आइडिया लगाते हैं। तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, और 4 7 जा 28। तो 7 से करेंगे 7 8 जा 56 होता है, तो 6 आ रहा है, तो लगभग 7 बार जाने की उम्मीद है। तो 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं पीछे, 48 इंटू 7, ठीक है। तो 7 8 जा 56, 6 कैरी 5, 7 5 7 4 जा 28, 28 और 5 कितने जाएंगे 20, वो 33। ये 7 टाइम्स गया, तो 4 ये आ गया 336। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया 0, यानी 48 हमें इसका एचसीएफ है। हर स्टैक में कितनी बुक होंगी, हर स्टैक में जो है 48 बुक होंगी। 48 हमें हर स्टैक, हर सब्जेक्ट की लेनी है, फिर स्टैक बनाने, ये मतलब हुआ। यानी 48 एक मान लीजिए हिंदी की इसमें हो गई, 48 इंग्लिश की हो गई, और 48 साइंस की होगी। इस तरीके से 48 48 40 करके एक हमें एक बंडल बन जाएगा, एक स्टैक कहलाएगा। फिर ऐसे 48 सेम सेम प्रोसीजर यहाँ करना है। अब हमें देखना है कि इंग्लिश के कितने बनेंगे, मैथ्स के कितने लेने पड़ेंगे, ये सब हमें देखने हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश की जो नंबर ऑफ यूज होंगी वन स्टैक में, इंग्लिश की जो बनेंगी 336 में 48 से डिवाइड देंगे, तो ये जाएगा लगभग 7 बार, ठीक है। और ये 336 में फिर 3240 में अगर हम डिवाइड देंगे 48 का, ये निकलेगा हमारा। मैथ्स की बुक कितनी यूज होंगी, मैथ्स के कितने यूज हो जाएंगे इसमें से, मैथ के हो जाएंगे, मैथ के यूज होंगे हमारे 48 से डिवाइड देंगे, तो ये लगभग लगभग इसमें जाएगा 5 5 8 जा 40, तो 5 बार जाएगा। डिवाइड दे के देखना है आपको, 5 बार जाएगा। लास्ट में इसमें जो बचेंगी हमारी साइंस की कितनी बुक होंगी, साइंस की होंगी हमारे पास 96 थी, और 48 से देंगे तो 2। यानी कहने का मतलब है एक स्टैक्स में टोटल स्टैक कितने बनेंगे इनके, टोटल बनेंगे, टोटल स्टैक्स जो बनेंगे वो बनेंगे हमारे 7 + 5 + 12, कितने बनेंगे हमारे 14। तो ये क्वेश्चन पूछा था इसमें कितने स्टैक्स बनेंगे, 14 स्टैक्स होंगे।
और हर एक में 48 बुक्स होंगी, ये ध्यान रखना है। हर एक में कितनी होंगी? 40, यानी इसमें टोटल 48 बुक्स होंगी इसमें। तो 48 48 48 करके इसमें से हमें लेनी है और 14 स्टैक्स बनेंगे, हमारी गट्ठर बनेंगे, उनकी बंडल बनेंगे। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।